नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम। ये वीडियो आपके लिए मैं आज शाम को समय निकाल कर अपना जो साथी डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, एचएससी हरियाणा या सिटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो अपने समय में से समय निकाल कर आपके लिए ये वीडियो बनाई है। कृपा करके मेरे साथी ध्यान से इसे कुछ समय अपना निकाल कर देखें। तो आपके लिए मैं ये वीडियो अभी हिंदी के सिलेबस में जो डी ग्रुप में या सिटी मेंस में या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ज़रूर आएगी। तो अभी चलते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय मेरे पास भी नहीं है। फिर भी हम आपका सहयोग करने के लिए समय निकाल कर ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देखें कुछ समय निकाल कर अपना, और शेयर करें जिन साथियों तक नहीं पहुंच रही। कृपा करके इतनी कृपा करें। और चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। हिंदी के अंदर पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास क्रम है संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। तो साथियों ये लिख लें आप कॉपी पेन लेकर कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी। तो ये पेपर के अंदर आएगा, आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन में यही देखना है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इसे आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लें। नंबर 2 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति शैरसैनी अपभ्रंश से, शौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है, किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपको शौरसैनी अपभ्रंश लिखना है, ऑप्शन में ढूंढना है कि शौरसैनी अपभ्रंश। नंबर 3 क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो साथियों बताएं आप, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। हर भाषा के अलग अलग परिवार हैं, परिवार की भाषाएं हैं। कोई द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो अपनी जो हिंदी हम जो बोलते हैं, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। आपको ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन पेपर में हिंदी भाषा किस परिवार की है, तो आपको लिखना है भारोपीय परिवार। अब अगले चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको देवनागरी लिपि देखना है। ऑप्शन में जो ऑप्शन की देवनागरी लिपि पे बिंदी अपनी काली करनी है। किसी भी एग्ज़ाम की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो बताओ, हिंदी भाषा को संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 343(1) में आपको ऑप्शन में देखना है हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद
343 एक में। अब क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस अपने भारत के अंदर 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनी थी, को दर्जा मिला था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था? ये क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 7, अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? तो अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? अब ये आपको क्वेश्चन लगभग हर काफ़ी वीडियो देखते होंगे उसमें नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। कई वीडियो देखेंगे आप हिंदी की, कई टीचरों की, लेकिन आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर, लिख ले, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि वो थे स्वयंभू। अपभ्रंश के कवि स्वयंभू थे, प्रथम महाकवि स्वयंभू। लिख लें, कॉपी पेन लिख करके साथियों नोट कर ले, क्योंकि मैं इस विषय का या कोई और विषय की जो क्लास लेके आता हूँ आपके लिए, मैं कोई स्पेशल टीचर नहीं हूँ। आपकी तरह ही मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर या कुछ भी कहें, आपके लिए सहयोग करने वाला साथी ही हूँ, जो मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में बता करके आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी थोड़ी सी कोशिश करें अपने लिए, इस वीडियो को देखें, जिस साथी के पास नहीं पहुँच रही वहाँ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोस आपको मैं किसी भी क्वेश्चन पेपर की या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हेल्प हो सके। और कोई नई जानकारी के लिए या कोई और नई वीडियोस आपको दिखाऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। छोटी छोटी वीडियो ही आपके समझ में आएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो में आप एक वो हैंग जैसे फ़ोन हो जाता ना हैंग, इस प्रकार से हैंग हो जाएंगे। इसलिए 10-10 क्वेश्चन भी आप अगर रोज़ पढ़ेंगे तो अभी काफ़ी समय है, अभी तो फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगे 3-4 महीने कम से कम। तो 10 क्वेश्चन भी रोज़ हिंदी के देखेंगे, 10 क्वेश्चन जीके के देखेंगे, 10 क्वेश्चन हर सिलेबस के देखेंगे, तो काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। तो ये एक हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन है कि क्षैत्रज्ञ और श्रेय को कौन सा व्यंजन माना जाता है? तो क्षैत्रज्ञ और श्रेय को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षैत्रज्ञ और श्रेय को कौन सा व्यंजन माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताना है क्षैत्रज्ञ और श्रेय, या इनमें से एक पूछ लिया जाएगा कि भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे संयुक्त व्यंजन बताओ, तो आपको ये चार क्षैत्रज्ञ और श्रेय को ध्यान रखना है, ये संयुक्त व्यंजन है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए
देखते हैं नए क्वेश्चंस बना करके आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।